जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। वाटिका के पत्र पुष्प। पूज्य श्री बंका जी लिखते हैं पूज्य श्री पंडित जी को। परम पूज्य पंडित जी, श्री चरणों में बालक का साष्टांग प्रणाम। दिनांक 19/7/76 को मैंने आपके पास एक पत्र भेजा था। उसमें विरही संत श्री रघु जी के भक्त श्री कृष्णचंद्र जी श्रीवास्तव की पूज्य बाबा से भाव में भेंट की एक झलक थी। उन्हीं श्री श्रीवास्तव जी की एक झलक पुनः विगत मंगलवार 27/7/76 को देखने को मिली। दिनांक 14/7/76 को जब वे आए थे तब वे स्वयं की प्रेरणा से बाबा के दर्शन की उत्कट लालसा लिए हुए आए थे। इस बार तो बाबा ने ही उनको बुलाया था। पिछली बार बाबा ने उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में जिज्ञासा व्यक्त की थी। वे ऋणग्रस्त हैं और वे रुपया चुकाना चाहते हैं। वे गोरखपुर में लगभग 5-6 महीने से हैं। उनका घर इलाहाबाद में है। गोरखपुर में उनकी कुछ पैतृक संपत्ति है, उसी को बेचकर वे अपना देय चुकाना चाहते हैं, परंतु कुछ लोग अड़चन डाल रहे हैं। इन सब बातों की जानकारी प्राप्त करने के लिए बाबा ने उनको बुलाया है, जिससे कि बाबा उनके कार्य में कुछ सहयोग दिलवा दें। श्री श्रीवास्तव के आने पर बाबा की ओर से श्री जज साहब श्री राम प्रसाद जी दीक्षित ने बातचीत की। लगभग 7-8 दिन से बाबा की तबीयत बहुत ही खराब चल रही है। कंठ के बगल में कान के पास ऐसी तीक्ष्ण वेदना है मानो रह रहकर तीखी सुई चुभ रही हो। सूखी खांसी के कारण रात को ठीक से सो नहीं पाते। अम्ल पित्त के कारण कंठ से लेकर छाती तक जलन बनी रहती है। जलन तो पैरों के तलुओं में भी है। कई दिनों तक ज्वर रहा। कल परसों से कुछ सुधार है। ऐसी स्थिति के बाद भी प्रतिदिन कई बार स्नान करना, लोगों से मिलना जुलना और बातचीत करना उनका चलता ही रहता है। श्री श्रीवास्तव जी को बहुत कम सुनता है और बाबा अपनी रुग्णता और दुर्बलता के कारण उच्च स्वर से बोल नहीं सकते। अतः श्री जज साहब ने आज बातचीत की। ज्यों ही श्री श्रीवास्तव जी को कुर्सी पर बैठा करके लाया गया, कुर्सी पर बैठे बैठे ही उन्होंने बाबा को प्रणाम किया। फिर श्री श्रीवास्तव जी ने पूछा, यहाँ ये लोग क्यों इकट्ठे हैं? क्या कीर्तन का कार्यक्रम है? चलिए कीर्तन किया जाए। श्री श्रीवास्तव जी को आज बुलाने का विशेष उद्देश्य था। अतः विषयांतर को बचाने के लिए श्री जज साहब ने प्रयोजन की बात आरंभ कर दी। थोड़ी देर बाद बात होने के बाद श्री श्रीवास्तव जी ने अपने कई दिव्य अनुभव सुनाए। फिर वे श्री जज साहब से कहने लगे, आप तो पूज्य बाबा से मेरी ओर से यही प्रार्थना कर दें कि मेरे द्वारा निरंतर भजन हो, भगवान श्री सीताराम जी में अविचल भक्ति हो। यह सांसारिक झंझट मेरे लिए कोई झंझट नहीं है। बस किसी प्रकार श्री रघुनाथ जी में रति हो जाए। बाबा अपने बिस्तर पर आधे लेटे हुए श्री श्रीवास्तव जी के वे सब अनुभव सुन रहे थे तथा श्री जज साहब के माध्यम से किया गया निवेदन भी सुन रहे थे। उनकी प्रार्थना की सच्चाई ने बाबा को अपनी ओर खींच लिया। भले वे सांसारिक परिस्थिति में उलझे हैं, पर उलझन से क्या, उस उलझन से उनकी उपरामता तथा प्रार्थना की सच्चाई ने बाबा को बोलने के लिए बाध्य कर दिया। बाबा की अस्वस्थता बाबा के लिए नगण्य हो गई। श्री श्रीवास्तव जी के पास आकर बाबा ने कहा, बस आप तो सदा यही कहते रहें, रटते रहें कि रामचंद्र चंद्र तू चकोर मोह कीजे। पंक्ति के शब्दों को श्री श्रीवास्तव जी ठीक प्रकार से सुन नहीं पाए। अतः बाबा ने जोर जोर से बोलकर एक एक शब्द सुनाया तथा याद करवाया। श्री श्रीवास्तव जी ने कहा, बाबा अब तो ऐसी कृपा करें कि मन जगत में न जाए, सदा श्री सीताराम जी में लगा रहे। जोर पानी बर बांग हूँ ए हूँ, सिय राम पद सहज सने हूँ। विषय बारी मन मीन भिन्न नहीं होत कबहू पलेग,
ताते विपत्ति सहो अति दारुण जनमत जोनि अनेक। कृपा डोरी बंसी पद अंकुश परम प्रेम मृदुचारो। एहि विधि वेद हरो दुख मेरो कौतुक राम तिहारो। बस बाबा, अब आप ऐसी ही कृपा कर दें। तब बाबा उनके कान के पास अपना मुंह लगाकर ऊंचे स्वर से कहने लगे, क्या आपको विश्वास नहीं मेरी बात पर? जो आपको पिछली बार कही थी उससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है। आप विश्वास करें, चाहे सूर्य अपने पथ से टल जाए, चाहे चंद्रमा अपने पथ से टल जाए, कल की बजाय आज टल जाए, पर मेरी बात मिथ्या नहीं हो सकती। आपकी मृत्यु के समय भगवान श्री रामचंद्र जी आपको लेने अवश्य आएंगे। श्री श्रीवास्तव जी के सौभाग्य की इस ऊंचाई को देखकर हम सभी आश्चर्य करने लगे, पर आश्चर्य भी क्या किया जाए। जिनने विरही संत श्री रघु जी जैसे सच्चे भगवत प्रेमी को अपने जीवन का सर्वस्व माना, जिनने भगवत चरणार विंदवत संत चरणों को आजीवन सेवा की, उन पूत आत्मा को ऐसा आशीर्वाद मिले तो क्या आश्चर्य है। यह आशीर्वाद तो पिछली बार ही मिल चुका था, अब तो उस पर और भी पक्की मोहर लग गई। ऐसे आशीर्वाद को पाकर श्री श्रीवास्तव जी का हृदय गदगद हो गया। उन्होंने भाव भरे हृदय से पूर्व की भांति ही बाबा को पुष्प माला पहनाई, आरती उतारी, धूप प्रदर्शित की तथा श्लोकों से वंदना की। इसके बाद वे बाबा के चरणोदक के लिए आग्रह करने लगे। वे अपने साथ जल पात्र लाए थे। बाबा ने कहा, आप चरणोदक क्या लेंगे? पिछली बार ही आपके रोम रोम को ऐसा अमृत पिला दिया है कि फिर पीने की जरूरत ही नहीं। श्री श्रीवास्तव जी ने अपने आग्रह को छोड़ दिया। अब वे घर वापस जाने वाले हैं। उन्होंने पूछा, जिस कटोरी से कपूर की आरती उतारी थी वह कटोरी कहाँ है? श्री जज साहब ने प्रश्न किया, क्यों? श्री श्रीवास्तव जी ने श्रद्धा भरे स्वर में कहा, उसमें काजल है, बाबा को की गई आरती का काजल है, वह मैं लगाऊंगा। उनकी संत निष्ठा को देखकर हम लोग मन ही मन उनकी सराहना करने लगे। बाबा बोले तो धीरे से, पर हमारे कानों में भनक पड़ गई। इसे भावमयता कहते हैं। श्री श्रीवास्तव जी ने वह काजल अपनी पंगु उंगली से अपनी आंखों में आंजा और कहने लगे, जथा सुअंजन अंजि दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरी निधान। फिर एक विनोद की बात हुई। श्री श्रीवास्तव जी श्री जज साहब से कहने लगे, देखिए, अब इस काजल की एक बिंदी अपने ललाट पर भी लगा रहा हूं। बाबा से इतनी बड़ी संपत्ति मिली है, कोई नजर न लगा दे। इस पर सभी हंस पड़े। बाबा ने उनसे फिर कहा, आप तो बार बार यही कहें कि रामचंद्र चंद्र तू चकोर मोहि कीजे। यह पंक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी की है। श्री श्रीवास्तव जी ने इस पंक्ति को कई बार कहा ही नहीं, उच्च स्वर से इस पंक्ति का कीर्तन करने लगे। बाबा के पास से विदा होकर उन्होंने समाधि के पास चलने की इच्छा व्यक्त की। कुर्सी पर बैठे बैठे उनको समाधि के पास लाया गया। उन्होंने समाधि की आरती उतारी, धूप खेया, पुष्पमाला अर्पित की तथा 2 परिक्रमा दी। इसी प्रकार जिस कमरे में विरही संत श्री रघु जी रहा करते थे उस कमरे का दर्शन किया, उसकी आरती उतारी, धूप खेया और उसे प्रणाम किया। उनके जाने से पहले मैंने उनसे पूछा, आपको श्री रघु जी के सर्वप्रथम दर्शन कब हुए थे? उन्होंने बताया, मैं देवरिया शहर में काम करता था। श्री भाई जी का संदेश मेरे पास पहुंचा कि श्री रघु जी गोरखपुर से चित्रकूट जा रहे हैं। रेलगाड़ी देवरिया होते हुए जाएगी, अतः आप चाहें तो रेलगाड़ी पर उनका दर्शन कर लें। मैं स्टेशन गया तथा आग्रह करके रेलगाड़ी से उतार कर अपने घर ले आया। देवरिया उतरने का कोई कार्यक्रम नहीं था। उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। यह मेरा सौभाग्य था। मैंने फिर पूछा, श्री रघु जी द्वारा पूजित श्री चित्रपट की पूजा आजकल कौन करता है? उन्होंने कहा, अब तो घर पर बहू ही करती है। घर पर वही है। पूजा घर में तो अनेक विग्रहों की पूजा होती है। मैंने पूछा, यह चित्रपट आपको कैसे मिला? उन्होंने बताया, मैं वाराणसी में काम करता था। तब श्री भाईजी राजस्थान के रतनगढ़ शहर में रह रहे थे। उधर श्री रघु जी ने स्वप्न में उनसे निवेदन किया कि श्री राम चतुष्टय का
चित्र मेरे पास पहुंचा दिया जाए। इधर मुझे स्वप्न हुआ कि वे कंबल पर बैठे हुए हैं, आंखों से अविरल अश्रुधार बह रही हैं और कह रहे हैं कि श्री राम चतुष्टय का श्री चित्रपट श्री भाई जी के पास से मंगाकर अपनी पूजा में रख लो। ज्यों ही श्री भाई जी को स्वप्न हुआ, उन्होंने एक विशेष व्यक्ति के हाथ वह चित्रपट तुरंत मेरे पास वाराणसी भेज दिया। हम दोनों पूजा किया करते थे, पर अब पत्नी तो रही नहीं तथा मैं पंगु हो गया। घर में पूजा बच्चे सब किया करते हैं। बातें तो और भी मैं पूछना चाहता था, किंतु अब मोटर कार उनको पहुंचाने के लिए जाने वाली थी। मैंने उनके श्री चरणों में प्रणाम किया। मेरे ऐसा करते ही वे भर्राए स्वर में कहने लगे, आप क्या करते हैं? आप तो इस आश्रम के वासी हैं। इस आश्रम का जन जन मेरे लिए वंदनीय है। श्री श्रीवास्तव जी दोबारा आए और चले गए, पर अपनी स्वाभाविक दीनता, अपनी सहज संत निष्ठा, अपनी सतत भजन परायणता, श्री रघु जी के प्रति अपनी प्रगाढ़ श्रद्धा भावना की सुगंध बिखेर गई। भगवान श्री गिरिराज जी को मेरा साष्टांग प्रणाम। आपका बालक राधेश्याम बंका। जय श्री राधे।